सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी जानकारी। रस्साकसी के बीच बेबी रानी मौर्य की विदाई, जहां पर सरकार और राजभवन के बीच आ रही थी तनातनी की खबरें। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर राजभवन की ओर से सरकार के निर्णय को नहीं मिली थी मंजूरी और बेबी रानी मौर्य ने बुधवार को राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया था। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें, जहां पर तनातनी के बीच राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का इस्तीफा, रस्साकसी के बीच बेबी रानी मौर्य की विदाई होनी तय मानी जा रही है। आपको बता दें कि बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर रस्साकसी के बीच बेबी रानी मौर्य का इस्तीफा, सरकार और राजभवन के बीच तनातनी की खबरें सामने आ रही थी। राजभवन की ओर से सरकार के निर्णय को नहीं मंजूरी मिली थी और बेबी रानी मौर्य ने बुधवार को राज्यपाल पद से इसी को लेकर इस्तीफा दे दिया था। तो रस्साकसी के बीच बेबी रानी मौर्य की विदाई जो है वो तय मानी जा रही है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें, जहाँ पर बुधवार को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दिया था। तो सरकार और राजभवन के बीच तनातनी की खबरें लगातार आ रही थी, जहाँ पर राजभवन की ओर से सरकार के निर्णय को मंजूरी नहीं मिली थी, जिसके बाद बेबी रानी मौर्य ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें, जहाँ पर तनातनी के बीच राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की विदाई है। और आपको बता दें, राजभवन और सरकार के बीच लगातार तनातनी की खबरें सामने आ रही थी और इसी बीच आपको बता दें, राजभवन की ओर से सरकार के कुछ निर्णय थे जिसको मंजूरी नहीं मिल रही थी, जिसके बाद बेबी रानी मौर्य ने बुधवार को ही राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया था। तो रस्साकशी के बीच बेबी रानी मौर्य की विदाई जो है वो तय है। बुधवार को राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, रस्साकशी के बीच बेबी रानी मौर्य की विदाई होनी और सरकार और राजभवन के बीच लगातार तनातनी की खबरें जो है वो सामने आ रही थी, क्योंकि राजभवन की ओर से सरकार के कई ऐसे निर्णय थे जिसको मंजूरी नहीं मिल पा रही थी, जिससे नाराज बेबी रानी मौर्य ने बुधवार को ही राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया था। तो देहरादून से बड़ी जानकारी, जहां पर तनातनी के बीच बेबी रानी मौर्य की विदाई होगी और सरकार और राजभवन के बीच तनातनी की कई खबरें आ रही थी, मनमुटाव की खबरें सामने आ रही थी। लेकिन अब राजभवन की ओर से सरकार द्वारा कई ऐसे निर्णय थे जिसको मंजूरी नहीं मिल रही थी, जिसके बाद नाराज बेबी रानी मौर्य ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं, जहाँ पर रस्साकसी के बीच बेबी रानी मौर्य का इस्तीफा, सरकार और राजभवन के बीच तनातनी की खबरें लगातार आ रही थी। राजभवन की ओर से सरकार के निर्णय को मंजूरी जो है वो नहीं मिल रही थी, जिसके बाद आपको बता दें कि ये फैसला राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने लिया और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और ज़्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर प्रवीण कुमार हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि तनातनी की खबरें तो लगातार सरकार और राजभवन के बीच आ रही थी। अब बुधवार को राज्यपाल ने इस्तीफा भी दे दिया, फिलहाल क्या अपडेट है? जी देखिए श्रावणी, चूंकि उत्तराखंड में पिछले दिनों 3 मुख्यमंत्री बदले और 3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद अभी पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री है और उनके ऊपर जिम्मेदारी है 2022 चुनाव को लेकर। और वो आनंद फानंद में तमाम जो बैठकें ले रहे हैं और उनके पास समय कम है, तो जल्दी से जल्दी चाहते हैं विकास कार्य को द्रुत गति से बढ़ाया जाए। और बीच में खबर यही आ रही थी कि राजभवन से उनको सहयोग नहीं मिल रहा है और भी कई बातें थी बीच में, जो कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ, आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगे थे कि कुछ नियुक्ति यूनिवर्सिटी में नियुक्ति में भी जो है अवैध तरीके से नियुक्ति हुई। तो ये तमाम कई मामले थे, सामने आए थे, जिसके बाद राजभवन की तरफ लोगों की नजरें थी और ये माना जा रहा था कि राजभवन की तरफ से पहले भी नाराजगी जो है वो है। और अब ये जब इस्तीफा हुआ है तो पहले ये माना जा रहा था कि सक्रिय राजनीति में बेबी रानी मौर्य लौटना चाहती है, इसीलिए इस्तीफा दिया है। लेकिन जो दूसरी बातें सामने आई है कि राजभवन और मुख्यमंत्री आवास में समन्वय का अभाव था, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है। हालांकि खुलकर और आधिकारिक तौर पे कुछ नहीं आ रहा, लेकिन तमाम कायास्वाजी चल रही है। बिल्कुल प्रवीण जी, क्योंकि जिस तरीके की खबरें सामने आ रही थी, राज्यपाल ने इस्तीफा दिया है, क्या लगता है क्या आगे उनके इस्तीफे को मंजूरी मिल जाएगी, मंजूर कर लिया जाएगा? जी देखिए, ये अभी जो है अभी तक इस्तीफे के मंजूर होने की खबर आधिकारिक तौर पे नहीं आई है, लेकिन कुछ जो खबरें आ रही थी
को माना जा रहा है कि इस्तीफा उन्होंने दिया है, तो निश्चित तौर पर जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता, सरकार के जो बड़े जो एक और दो नंबर के जो नेता हैं, और उनके इशारे पर ही ये जी। इस्तीफा दिया गया होगा। तो ये माना जा रहा है कि लगभग मंजूरी मिलना तय है। लेकिन कुल मिला के देखें तो इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी निशाना साधा है, तमाम बिल्कुल। आरोप लगाए हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब जारी हो जाएगा। बिल्कुल प्रवीण जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे जहां पर नैनीताल से बड़ी जानकारी। सीएम धामी का हेलीकॉप्टर अब नैनीताल नहीं पहुंचा। सड़क मार्ग से हल्द्वानी रवाना हुए सीएम धामी खराब मौसम के कारण घना छाया हुआ है। और आपको बता दें कि मां नैना देवी के दर्शन करने पहुंचे थे पुष्कर धामी। कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है और खराब मौसम के कारण सीएम का हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ान नहीं भर पाया है। और ऐसे में मां नैना देवी के दर्शन कर नैनीताल के लिए बाय कार सीएम धामी लौटे हैं। तो कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है और आपको बता दें कि सीएम धामी का हेलीकॉप्टर नैनीताल नहीं पहुंच पाया है। और ऐसे में सड़क मार्ग से ही सीएम नैनीताल के लिए रवाना हुए। तो खराब मौसम के कारण घना कोहरा छाया हुआ है और इसी के वजह से सड़क मार्ग से नैनीताल के लिए सीएम रवाना हुए। खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया और जिसके वजह से सीएम को सड़क मार्ग से नैनीताल के लिए रवाना होना पड़ा। तो लगातार बारिश जो है कई ज़िलों में लगातार हो रही है, जिससे कई समस्याएं जो है लोगों को आ रही है। और इसी बीच सीएम धामी नैना मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे थे, नैना देवी के दर्शन के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद लगातार बारिश और ख़राब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर नैनीताल नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से सड़क मार्ग से ही उन्हें रवाना होना पड़ा। खराब मौसम के कारण घना कोहरा बना हुआ है, जिसके वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया और सीएम धामी को सड़क मार्ग से ही नैनीताल के लिए रवाना होना पड़ा। नैनीताल से बड़ी जानकारी इस वक्त की। मां नैना देवी के दर्शन करने पहुंचे थे पुष्कर सिंह धामी। हालांकि खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर नैनीताल नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से सड़क मार्ग से ही सीएम धामी को वहां से रवाना होना पड़ा। और लगातार कई ज़िलों में बारिश हो रही है और बारिश की वजह से लोगों को भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ताराचंद जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताराचंद, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि लगातार खराब मौसम जो है कई जिलों में देखा जा रहा है और अब सीएम का हेलीकॉप्टर जो है वो भी उड़ान नहीं भर पाया। जी देखिए, सुबह जो नैनीताल का मौसम था वो काफी खराब था, जिस वजह से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जो 2 दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे थे, उनको आज सुबह 9 बजे नैनीताल से यहाँ से टेक ऑफ होना था, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से यहाँ से उड़ान नहीं भर पाया, जिसकी वजह से उनको यहाँ से हल्द्वानी तक सड़क मार्ग से जाना पड़ा। और उसके बाद हल्द्वानी से अब वो देहरादून के लिए रवाना हो चुके हैं। और उससे पहले नैनीताल में काफी अच्छी घोषणाएं उन्होंने की हैं। 106 करोड़ की घोषणाओं का वो यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास करके गए। और आज सुबह ही उन्होंने प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर यहाँ पर है नैनीताल का, उनके दर्शन किए हैं मां नैना के, और प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की है। और उसके बाद वो यहाँ से खराब मौसम के चलते सड़क मार्ग से हल्द्वानी और हल्द्वानी से हेलीकॉप्टर के जरिए अब देहरादून पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल ताराचंद जी, फिलहाल मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है वहाँ पर? जी देखिए, अब नैनीताल में तो मौसम अभी खराब है, मौसम कोहरा यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन जिस तरह से सुबह का जो मौसम था, सुबह यहाँ पर बारिश भी हुई थी, जिस वजह से मुख्यमंत्री यहाँ से उड़ान नहीं भर पाया उनका हेलीकॉप्टर। लेकिन अब मौसम यहाँ पर खुला हुआ है और फिलहाल अभी कोई ऐसी संभावना बारिश की यहाँ पर नजर नहीं आ रही।
बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 15 सितंबर को कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। बैठक में प्रदेश के सभी मंत्री शामिल होंगे। सचिवालय में कैबिनेट की बैठक सुबह 11 बजे आयोजन की जाएगी। इस बार की कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि सरकार इस बैठक में कई फैसले भी ले सकती है। कई विभागों के सेवा नियमावली के साथ कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को अब कुछ महीने ही बाकी है। ऐसे में प्रदेश की धामी सरकार युवाओं, महिलाओं, बेरोजगारों और किसानों के साथ कर्मचारियों की मांगों के बारे में फैसला कर सकती है। जिस तरह से सरकार के संकेत दिए हैं, आने वाली कैबिनेट की बैठक में आंगनबाड़ी वर्कर्स के मानदेय के बारे में प्रस्ताव आ सकते हैं और इसके साथ ही पुलिस जवानों के ग्रेड पे को लेकर भी फैसला आ सकता है। पुलिस जवानों के 4600 ग्रेड पे के मामले पर कैबिनेट की बैठक होगी, प्रस्ताव आ सकता है। इसी तरह से मेडिकल कॉलेज के छात्र की फीस कम करने की मांग को लेकर पिछले 2 सप्ताह से धरना प्रदर्शन कर रहे सरकार ने आश्वासन दिया है कि उनकी फीस को कम किया जा सकता है। तो 15 सितंबर को धामी कैबिनेट की मीटिंग है। ऐसे में कई अहम प्रस्तावों पर, फैसलों पर मुहर लग सकती है। सरकार द्वारा कई ऐसे अहम फैसले लिए जा सकते हैं, जैसे आंगनबाड़ी वर्कर्स मानदेय पर भी प्रस्ताव आ सकता है। इसके साथ ही स्कूल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनकी फ़ीस में कटौती को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। तो पुलिस जवानों के ग्रेड पे को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है और इसके साथ ही कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिस पर सरकार फैसला ले सकती है और कई नज़रिए से ये कैबिनेट की बैठक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहम और महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पंद्रह सितंबर को धामी कैबिनेट की बैठक होनी है और ऐसे में इस बैठक को काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। सरकार द्वारा कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स मानदेय पर भी प्रस्ताव आ सकता है। पुलिस जवानों को भी तोहफा मिलेगा। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। पुलिस ग्रेड पे को लेकर फैसला लिया जा सकता है। वहीं स्कूल की फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस को लेकर भी अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कम करने को लेकर चर्चा की जा सकती है और फैसला लिया जा सकता है। तो पुलिस जवानों को तोहफा दिया जाएगा और कई ऐसे अहम प्रस्ताव है जिस पर मुहर लग सकती है। इसी बीच नैनीताल से एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं, जहां पर सीएम धामी ने जिले को बड़ी सौगात दी है। 106 करोड़ के 64 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है और आपको बताते हैं कि शिलान्यास नहीं, लोकार्पण करने पर विशेष जोर भी सीएम ने दिया। जनता से सरकार सीधा संवाद कर रही है। कोरोना महामारी में खराब हुई राज्य की आर्थिक स्थिति, सरकार तेजी से विकास के काम भी कर रही है। वहीं दूसरी ओर सीएम के नैनीताल दौरे का कांग्रेस ने विरोध किया है। महिला कांग्रेस और यूथ कांग्रेस ने काले गुब्बारे और काले झंडे लेकर जमकर नारेबाजी की और सीएम गो बैक के नारे भी लगाए। वहीं विरोध कर लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है।
तो वहीं एक तरफ सीएम नैनीताल पहुंचे तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस उनका विरोध कर रही है। सीएम ने नैनीताल के लोगों को करोड़ों की सौगात दी, तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां सीएम के आने का कांग्रेस ने विरोध किया। सिंघानी का नैनीताल दौरा था और ऐसे में इस दौरान कांग्रेस ने उनका विरोध किया। काली पट्टी हाथ में लिए उन्होंने सीएम को बैक के नारे भी लगाए। सीएम का नैनीताल दौरा था जिसमें लोगों को कई सौगात सीएम द्वारा दी गई। हालांकि इस बीच कांग्रेस ने उनके दौरे का विरोध प्रदर्शन किया। तो उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राज्यपाल के सचिव बीके संत ने इसकी पुष्टि की है। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल के तौर पर बीती 26 अगस्त को अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं। तो 2 दिन पहले नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद से ही उनके इस्तीफा देने की चर्चाएं तेज हो गई थी। उन्हें उत्तर प्रदेश बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी देने की चर्चाएं हैं। वहीं अब प्रदेश के नए राज्यपाल की जिम्मेदारी किसे मिलेगी, इसको लेकर भी चर्चाएं शुरू हो चुकी है। हाल ही में बेबी रानी मौर्य राज्यपाल पद पर 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद मीडिया से रूबरू हुई थी। उन्होंने प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के मुद्दों पर भी जोर दिया था। तो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के लिए बीजेपी का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी और सरदार आरपी सिंह को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो बीजेपी का मिशन उत्तराखंड, जहां पे प्रहलाद जोशी को प्रभारी नियुक्त किया गया है और बीजेपी के प्रभारी और सहप्रभारी का ऐलान कर दिया गया। लॉकेट चटर्जी को सहप्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने बड़ा दांव चला दिया है। धनौल्टी के निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार को पार्टी अपने पाले में लाने में कामयाब रही। बुधवार को विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने नई दिल्ली में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई। बता दें कि प्रीतम उत्तराखंड क्रांति दल से भी मंत्री रह चुके हैं। उन पर कांग्रेस की भी नजर थी। इस मौके पर प्रीतम सिंह पंवार ने कहा कि मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी में शामिल हुआ हूं। मैं धार्मिक प्रदेश से हूं जहां 4 धाम है, देवी देवताओं का वास है। पीएम मोदी का नाता भी देवभूमि से रहा है। जिस तरह से उनकी धार्मिक आस्था देवभूमि से जुड़ी है, उससे निश्चित तौर पर प्रदेश का विकास होगा। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोतियाल आज हरिद्वार पहुंचे, जहां कांग्रेस नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। गणेश गोतियाल ने यहां के जयराम आश्रम में एक कार्यक्रम में शिरकत की। हरिद्वार पहुंचे गणेश गोतियाल ने कहा कि कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। 18 सितंबर से यात्रा का दूसरा चरण हरिद्वार से शुरू होगा। गोतियाल ने कहा कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में नए बाकी नेताओं को बीजेपी में सम्मान नहीं मिल रहा है। अब वे बीजेपी के जाल में फंस गए हैं। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी की वार्ता को नकारते हुए गोतियाल ने कहा कि पार्टी में किसी तरह की गुटबाजी नहीं है। सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आज मैं हरिद्वार में एक जयराम आश्रम में श्री देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी के पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने आया हूं। इतना तय है कि प्रथम चरण की हमारी जो परिवर्तन यात्रा थी उसकी अपार सफलता के बाद हम उम्मीद करते हैं कि हरिद्वार में 18 तारीख से होने वाली हमारी द्वितीय चरण की परिवर्तन यात्रा और भी
प्रभावशाली और भी उमंग भरी होगी। उमेश शर्मा काऊ जी से मेरी निजी रूप में पहले भी मित्रता रही है, मेरे मित्र हैं, आज भी मित्रता है और भविष्य में भी मित्रता बनी रहे। चलिए इसी के साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतने ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।